हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे। आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 19 के सेकंड एपिसोड की। वैसे तो यूजुअली हर किसी के पास टाइम होता है बिग बॉस देखने का, लेकिन मैं उन लोगों को हेल्प करूंगा जो बिग बॉस भी देखना चाहते हैं और उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बिग बॉस की एपिसोड की शुरुआत होती है सबसे पहले एक मीटिंग थी जिसमें बिग बॉस कहते हैं कि भैया एक बंदा चुन लो जिसे तुम अपने घर में रहने लायक नहीं समझते। और बिग बॉस ने यह भी कहा था कि अगर जो इंसान को आप घर में रहने लायक नहीं समझते वो इंसान घर से तो शायद जाएगा ही जाएगा, परंतु लेकिन बट इफ वो बेडरूम में भी नहीं जाएगा। जब बेडरूम ओपन होने की बात आई तो लोगों ने डिसाइड करा कि चलो अपना अपना एक पार्टनर चुन लेते हैं। मृदुल ने डिसाइड करा कि भाई वो अकेले सोएगा। आई डोंट नो क्या उसके रीजन थे, पर उसने ये बोला कि मैं ये सेक्रीफाइस करता हूँ। तो लोगों ने उसे बोला कि ये बहुत सेक्रीफाइस का देवता बन रहा है, तो इसे हम देवता अच्छे से बनाएंगे। फिर उसके बाद भाई जब ये सारी बातें चल रही थी, मृदुल ने कहा मैं देवता बनूंगा। तो भाई ये एक जोकर बंदा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुरू में बहुत पसंद था जब ये रोडीज के टाइम पर, अब तो मतलब लोग जाते जाते बड़े होते जाते वैसे वैसे अपनी इंटेलिजेंस ना खोते जाते हैं। बशीर के अंदर जो पहले एक इंटेलिजेंस थी शो को लेकर, हर चीज़ को लेकर, अभी शायद वो खत्म हो गई है। मुझे लगता है इसके अंदर घमंड आ गया, उसके अलावा कुछ नहीं आया इसके पास। वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर है, पर कुछ कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जो दिखते कुछ और है और वो है कुछ और। डे वन पे उनकी रियलिटी सामने आ गई, जैसे कि तानिया मित्तल। वैसे तो आप स्पिरिचुअलिटी की देवी बनी फिरती हो, अपने आप को बहुत अच्छा बताती हो, पर आप अच्छी नहीं हो। आपकी शक्ल में ही एक काइयापन नजर आता है मेरे को। बात होती है रात के खाने की। रात के खाने पर भाई एक बंदा तो अपने खानदान के ऑब्सेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। वो खुद बोलता है कि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करा, पर तू अपने खानदान के गुणगान गा रहा है। अगले दिन सुबह होती है और मम्मी सबसे पहले उठ के खाना बनाने पहुंच जाती है सबके लिए, क्योंकि मम्मी की तो जिम्मेदारी है भाई सबके लिए खाना जो बनाना है। इतने में एक बिगड़ैल बच्चा मम्मी से कहता है कि मम्मी एक काम करो, मेरे लिए ऑमलेट बना दो। मम्मी कहती है अपने आप बना ले। बच्चा कहता है मेरे को नहीं आता। अब तू कंटेस्टेंट बन के आया है तो एटलीस्ट इतना तो सीख के आता कि अपने लिए बेसिक कुकिंग कर लेता। और फिर उसके बाद मम्मी ने डिसाइड करा कि चल एक काम कर, तू मुझे प्याज चॉप करके दे दे, मैं तेरे लिए बना देती हूँ ऑमलेट। तो बिगड़ैल बच्चा बिगड़ गया और बोला हाउ डेयर यू आर सो रूड। और फिर जीशान कुरैशी भाई सिंह के पास कुछ ऐसा देख लेते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्या देख लिया। शायद वही सीन देख लिया जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने घर में पीयूष मिश्रा और ऋचा चड्ढा को देखा था। हाँ, तो तानिया मित्तल जी ने बताया कि उनकी फैमिली में शुरू से लेकर अब तक सिक्योरिटी रहती है, बचपन से सिक्योरिटी रहती है, और सब उन्हें बॉस बोलते तो उन्हें बहुत बढ़िया लगता है। बॉस कोई क्यों बोलेगा बिग बॉस के घर में तुम्हें भैया? बोलते कोई मुझे नाम से बुलाता तो उसे बुरा लगता है। इवन कुनिचिका सनानंद जो एक काफी सीनियर आर्टिस्ट रह चुकी है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, और वो काफी एजेड भी है इन सबसे, उन्हें उनका नाम लेने से कोई दिक्कत नहीं है, पर मैडम जी को उनके नाम से कोई बुलाए इस बात से भी दिक्कत है। किस बात का एटीट्यूड है भाई? इतना क्यों इतना एटीट्यूड लेके आ रहे हो? अगर आप अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में अपने आप को स्पिरिचुअल होने का दावा करते हो तो भाई स्पिरिचुअल लोगों में इतना घमंड नहीं हुआ करता। तानिया मित्तल के पास सिर्फ 2-3 ही मुद्दे हैं लिमिटेड जो वो लेके आई है। एक, मेरा घर, मेरे बिजनेस, मैं बहुत छोटे जगह पढ़ी लिखी हूँ। तो तुम हाईटेक कैसे हो गए? तुम फैमिली, अगर तुम खानदानी रईस हो ऑलरेडी तो तुम छोटे कैसे रह गए? तुमने तो सारी चीजें देखी हैं लाइफ के अंदर। अगर तुम्हारे बचपन से तुम्हारे घर में सिक्योरिटी गार्ड्स हो रहे हैं तो भाई तुम एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। तुम कोई छोटी लाइफ या कंजर्वेटिव लाइफ नहीं जी के आए हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दूसरा तानिया मित्तल का मुद्दा जो सामने नजर आया कि लड़कियों को इज्जत नहीं मिलती। कौन इनकी इज्जत नहीं कर रहा भाई? तानिया मित्तल को ये लग रहा है कि भाई डे वन से जो प्रिंसेस ट्रीटमेंट इनके बॉडीगार्ड, इनके बाउंसर या इनके घर के लोग या इनकी कंपनी के नौकर चाकर इन्हें वो ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रीटमेंट आपको बिग बॉस के घर में मिल जाए। अगर आपको ये ट्रीटमेंट चाहिए थी तो आप अपने घर पर रहते ना, आप बिग बॉस के घर में क्यों आए हो? और भाई अमाल मलिक, क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक टाइम पर तू बोलता है कि तुम्हें अपने घर वालों से प्रॉब्लम थी इसलिए तुमने ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट वायरल हो गया, फिर घर वालों ने बोला कि जा तू बेदखल। अब तुम आके शो पर अपने घर वालों की ही तारीफ करे जा रहे हो, घर वालों के बारे में ही बोले जा रहे हो। क्या तुम्हारे पास तुम्हारा अपना इंडिविजुअल कुछ है या नहीं है? शो पर आने के बाद भी आप सिर्फ घर वालों की बात कर रहे हो, आपका अपना इंडिविजुअल क्या है? मेरे भाई ने अच्छे गाने बनाए, वो जस्टिन बीबर है। आप क्या हो? आप अपना कंपैरिजन किससे करोगे? आप ये क्यों नहीं बताते? डे खत्म होते थे बिग बॉस ने डिसाइड करा कि कॉन्फ्रेंस हॉल का एक्सेस लोगों को दिया जाए, सो दैट कि लोग उसमें जाके कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय ले ले। और निर्णय क्या लिया गया? पहले ही दिन एक वोट आउट हो गया। और असल में वो वोट आउट नहीं था, वो था एक सीक्रेट एग्जिट। वो था एक सीक्रेट एग्जिट फरहाना भट्ट के लिए। और फरहाना भट्ट जाके बैठ जाती हैं अपने अलग कमरे में, क्योंकि उनके इंटरेक्शन और एटीट्यूड इश्यूज को लेकर लोगों ने उनका बॉयकॉट करा और कहा ये घर में रहने लायक नहीं है। इतने में एक बंदे का मास्टरमाइंड जो रोडीज और स्प्लिट्सविला में खेल खूल के आ रखा है। एलिमिनेशन के जस्ट इमीडिएट बाद बशीर कहता है जीशान से कि अगर भाई कंपटीशन कम कर रहे हैं तो सबसे पहले मृदुल को निकालो, क्योंकि मृदुल इज द वन हु इज बिगेस्ट
थ्रेट टू एवरीवन, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट तो उसको मिलने वाले हैं। रात को लाइट बंद होते ही एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है जिसमें कुनिष्का कहती है कि अगर आपको मेरे से कुछ खाने की डिमांड करनी है तो मैं सिर्फ वही खाना बनाऊंगी जो ग्रुप या हमारे घर के सदस्यों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वो बनेगा। अगर आपकी कोई स्पेशल अलग डिमांड है तो आपको आपके लिए खुद कुक करना पड़ेगा। हाँ, मैं समझता हूँ बिग बॉस के घर में कंट्रोवर्सी कराना या कंट्रोवर्सीज करने से ही आपको व्यूज या फुटेज मिलती है, लेकिन तो पहली कंट्रोवर्सी को अंजाम देने के लिए तान्या मित्तल पहुंच जाती हैं बशीर के पास और बोलती हैं तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही है कुनिष्का, जाके देख ले अपने आप। और फिर वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बन जाती है। भाई वो एग्रेशन जिसके अंदर होता है ना, जो लिजिट एग्रेशन होता है, वो लिजिट एग्रेशन बंदे के फेस पे बॉडी लैंग्वेज में होता है। बशीर को लग रहा है कि वो एक एग्रेसिव कंटेस्टेंट बनने की एक्टिंग करेगा और लोगों से डर जाएंगे। तो भाई वो साफ साफ फेक नजर आ रहा है कि तेरे में दम तो बिल्कुल नहीं है, बस तू चीख रहा है। तो बिग बॉस में यही हुआ और फिर उसके बाद लाइटें बंद हो जाती हैं पहले एपिसोड में और लोग जाकर सो जाते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो ने आपका थोड़ा सा भी टाइम सेव कर रहा है, आपको 1 घंटा वेस्ट ना करके आपको 10 मिनट में ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे चैनल का नाम है सरकास्टिक राजा, मेरा नाम है रोनी और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।